उत्तराखंड से बड़ी खबर आपको बताते हैं। उत्तराखंड के दौरे पर है गृह मंत्री अमित शाह। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। दरअसल सर्वेक्षण कर रहे हैं जो आपदाग्रस्त इलाके हैं वहां का। गृह मंत्री सीएम धामी भी उनके साथ मौजूद हैं। उत्तराखंड में आसमानी आफत में अब तक 54 लोगों की मौत हो चुकी है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। देर रात गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड पहुंचे और अब जो आपदा प्रभावित क्षेत्र है वहां का दौरा कर रहे हैं गृह मंत्री। उनके साथ सीएम धामी भी इस वक्त मौजूद है। लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं, गृह मंत्री हों चाहे प्रधानमंत्री। हालांकि इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम धामी से फोन पर भी बात की थी और देर रात कल उत्तराखंड पहुंचे हैं गृह मंत्री और अभी सर्वेक्षण कर रहे हैं। आपको ये बता दें कि अभी तक इस आसमानी आफत की वजह से 54 लोगों की जान जा चुकी है और अब ये तस्वीर काफी खास क्योंकि हालात का जायजा ले रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। लगातार राज्य सरकार अलर्ट है और जो फंसे हुए लोग हैं उनको निकालने का लगातार कार्य किया जा रहा है और इसी कड़ी में हालात का जायजा लेने के लिए खुद गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड पहुंचे हुए हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम धामी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। अभी सर्वेक्षण के लिए निकल चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह। उनके साथ सीएम धामी भी मौजूद है और ये तस्वीरें इस वक्त बहुत खास। आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर हवाई सर्वेक्षण किया जा रहा है। जो आपदा प्रभावित क्षेत्र है उनका दौरा इस वक्त गृह मंत्री कर रहे हैं और हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। कितना नुकसान हुआ या अभी ग्राउंड पर क्या सिचुएशन है उसको परखने की कोशिश यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह की। चूंकि इससे पहले सीएम धामी भी ये साफ कर चुके हैं कि लोगों को हर संभव मदद दी जाएगी और ऐसे में ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आपको गृह मंत्री अमित शाह जो कि हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं, हालात का जायजा ले रहे हैं। जमीनी हालात इस वक्त क्या बने हुए हैं उनको परखने की कोशिश यहाँ पर हो रही है। सीएम धामी उनके साथ मौजूद और लगातार राज्य के हालात को लेकर नजर बनाए हुए हैं गृह मंत्री भी और प्रधानमंत्री मोदी भी। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी बात की गई थी सीएम धामी से और अब गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड पहुंचे हुए हैं और वो हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त बहुत खास है क्योंकि अभी तक अगर हम बात करें तो इस आसमानी आफत की वजह से 54 लोगों की मौत हो चुकी है और अभी भी कई लोग लापता हैं जिनको तलाशने की कोशिश की जा रही है। जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकाला जा रहा है। कई लोग घायल हैं जिनकी मदद के लिए धामी सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में देर रात गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं उत्तराखंड। तो और ज्यादा जानकारी के लिए क्या हालात है अभी ग्राउंड पर, हमारे साथ अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कुलदीप इस वक्त जुड़ेंगे और साथ ही हमारे साथ पुष्कर भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। हल्द्वानी से मयंक भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम रुख करते हैं कुलदीप का। देहरादून से इस वक्त कुलदीप हमारे साथ हैं। कुलदीप, देर रात गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं और अभी चूंकि वो हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं, जो आपदा प्रभावित क्षेत्र है वहां का जायजा ले रहे हैं। अभी क्या अपडेट है आपके पास कुलदीप? देखिए, अब तो कुछ ही देर पहले गृह मंत्री जीटीसी हेलीपैड से रवाना हुए हैं आपदाग्रस्त क्षेत्रों के दौरे पर। उनके साथ में मुख्यमंत्री भी है, आपदा प्रबंधन मंत्री भी है, केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट भी उनके साथ में, सांसद अनिल बलूनी भी पहुंचे। अभी वो हवाई सर्वेक्षण पूरे इलाके का करेंगे। खासतौर से कुमाऊं क्षेत्र में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है तो पूरे इलाके का हवाई सर्वेक्षण किया जाएगा, जायजा लिया जाएगा। मुख्यमंत्री से भी वो फीडबैक लेंगे क्योंकि कल मुख्यमंत्री ग्राउंड पर उतरे थे और उन्होंने हालात का कुछ जायजा लिया था। पूरे जो तस्वीरें थी वो उनके सामने थी कि किस तरह का मंजर है, किस तरह के हालात है। काफी नुकसान हुआ है, जान माल का नुकसान हुआ है और तराई के इलाकों में खेती किसानी को काफी नुकसान हुआ है। तो तकरीबन जो एक आकलन अनुमान तक किया गया था वो 6000 करोड़ के आसपास का किया गया था।
अब ये जो प्रेजेंटेशन है ये भी गृह मंत्री के सामने राज्य सरकार रखेगी कि इतना करीबन अभी तक का आकलन नुकसान का हुआ है। हवाई सर्वेक्षण करने के बाद गृह मंत्री जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर उतरेंगे। वहां पर जो शासन के अधिकारी है और मंत्रीगण है उनके साथ में बैठक होगी। तकरीबन 1 घंटे के आसपास ये बैठक चलेगी और इस बैठक के बाद एक आकलन पूरा निकाला जाएगा कि कितना नुकसान हुआ है। उस हिसाब से केंद्र राज्य की मदद भी करेगा। ठीक है, बिल्कुल। राज्य सरकार हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। मयंक भी इस वक्त हमारे साथ है। मयंक, हल्द्वानी की सिचुएशन की अगर मैं बात करूं तो अभी वहां पर किस तरह के हालात बने हुए हैं? देखिए आकांक्षा, जो मेन आपदा आई हुई है वो नैनीताल का तल्ला रामगढ़ इलाका है, जहां पे हमने तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाई किस तरह के भयावह हालात वहां बने हुए हैं। एनडीआरएफ जो सुखना गांव है वहां अभी भी अपना काम कर रही है। डेड बॉडी वहां से निकाली नहीं जा सकी। पहाड़ दरअसल देखने में जितने खूबसूरत हैं उतनी ही विषमताएं और चुनौतियां यहाँ पे हैं। बहुत बड़ा नुकसान हुआ और यही नुकसान की वजह आप देखिए खुद जो सूबे के मुखिया हैं वो लगातार यहाँ पे कैंप कर रहे थे। हल्द्वानी से जो उनकी गतिविधियां थी वो लगातार जारी थी। चंपावत गए, उसके बाद फिर जो तल्ला रामगढ़ का क्षेत्र है वहाँ गए। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, स्थानीय लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे क्योंकि इससे पहले जो चुनौती आई है कभी इस इलाके में ऐसी नहीं रही है। आप लोग यहीं के रहने वाले हैं, तो किस तरह की चुनौतियां आप लोगों ने देखी है? यहाँ पे परसों रात से हम लोग फंसे पड़े हैं और जैसे ये बादल फटा, बादल फटने का जो हमको वही पैदा हुआ तो उसमें हमारे साथ कई बच्चे भी थे गाड़ी में। 14 घंटे तक हम लोग गाड़ी में सोए रहे। न तो चाय की व्यवस्था हो पाई, न क्योंकि दुकानें बंद थी, अंधेरे की बात थी। और जब सुबह का कहर देखा, वास्तव में कुदरत का जो करिश्मा है वो इस तरीके से कहर बन करके हमारे ऊपर ढहा और इस क्षेत्र में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हमारा प्रदेश सरकार से और केंद्र की सरकार से बहुत ज़बरदस्त अनुरोध है, निवेदन है कि यहाँ की गरीब जनता के लिए एक ऐसा पैकेज, आपदा पैकेज मुहैया कराएं, क्योंकि चुनाव का वर्ष है और ठीक चुनाव से पहले ये कहर, आपदा कहर बन करके हमारे बीच में आया है और इससे हमारी निजी संपत्ति तो बह गई है और जिसमें सरकारी संपत्ति भी बहुत ज़्यादा करोड़ों की संख्या में जो हानि हुई है उसका आकलन किया जा रहा है। और निश्चित तौर पे आप देखिए कि जो प्रधानमंत्री हो या फिर जो गृह मंत्री आज हमारे राज्य के दौरे पे हैं, कहीं ना कहीं जो चुनौतियां हैं उनको वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं। कितनी बड़ी हानि है अभी इसका आकलन किया जा रहा है। आकांक्षा, अभी से मान के चलिए कम से कम 1 हफ्ते से 10 दिन का वक्त लगेगा जब आप पूरी तरह से आकलन कर पाएंगे कि कितना नुकसान हुआ है। बहुत व्यापक नुकसान है, 50 से ज्यादा लोगों की जानें गई हैं और संपत्तियों का नुकसान कितना हुआ इसका आकलन अभी बहुत टाइम लग जाएगा। अभी तो रेस्क्यू कार्य चल रहा है। ये जो लोग खड़े हैं ऐसे तमाम लोग हमको रास्ते में मिले जो फंसे हुए थे। बहुत सारे हमें टूरिस्ट ऐसे मिले जो यहाँ पे आ गए थे। वो चिंताजनक है। पुष्कर भी हमारे साथ है चमोली से। पुष्कर, चमोली की अभी क्या सिचुएशन है, क्या अपडेट है वहां से अभी? देखिए 5 दिनों से जो है बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो भी बंद पड़ा हुआ है। साथ ही जो जोशीमठ मलारी जो बॉर्डर एरिया का जो मार्ग है वो भी बंद पड़ा हुआ है। और 17 तारीख जो भगवान बद्रीनाथ के दर्शनों के लिए जो यात्री आए थे, करीबन 2500 के आसपास इनकी संख्या बताई जा रही है, वो अभी जो है बद्रीनाथ धाम में फंसे हुए हैं क्योंकि मार्ग बंद है जोशीमठ से लेकर बद्रीनाथ के बीच में। तो 2500 से अधिक यात्री जो है वहां पे फंसे। हालांकि जो डीएम चमोली है उन्होंने कहा कि हमने उनके रहने खाने की व्यवस्था प्रॉपर कर रखी है और साथ ही जो हेमकुंड साहिब में जो गुरुद्वारा है वहां पे जो है उनकी 500 के आसपास यात्री वहां पे भी है और जोशीमठ जो गुरुद्वारा वहां पे भी 500 के आसपास यात्री है। तो रहने खाने की प्रॉपर व्यवस्था जो है प्रशासन यहाँ पे दावा कर रहा है और 2500 से अधिक यात्री अभी जो है बद्रीनाथ मार्ग में फंसा हुआ है। बिल्कुल। और कुलदीप, जो हालात इस वक्त बने हुए हैं, अलग अलग ऐसी जगह है जहां पर अभी हालात चिंताजनक बने हुए हैं। अब एक बड़ी चुनौती ये प्रशासन के सामने भी है क्योंकि कई ऐसी जगह है जहां पर लोग फंसे हुए हैं। कोशिश यही की जा रही है राज्य सरकार की तरफ से भी कि अगर लोगों को जरूरत है तो उन्हें हर संभव मदद दी जाए। अभी अगर हम बात करें हालात की तो अलग अलग जगहों पर अगर नजर डालें तो हालांकि अब हालात सामान्य होते दिख रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है वो एक बड़ी चुनौती। देखिए, चुनौती सबसे बड़ी ये है कि इस बार जो आपदा आई है और जो नुकसान जान माल का हुआ है वो कुमाऊं क्षेत्र में ज्यादा नुकसान हुआ है। जिस तरीके से मेरे सहयोगी मैं बता रहे थे, जो तल्ला रामगढ़ का इलाका है, खुद आपदा प्रबंधन मंत्री भी कल जब दौरे पर गए थे उन्होंने भी ये कहा था कि इस तरह के हालात वहां अब तक कभी ऐसे बने नहीं। अचानक से जो वहां पर बादल फटा इतना नुकसान हुआ है तो लोग भी ये कल्पना नहीं कर रहे थे कि इस तरह के हालात ऐसे बनेंगे। मौसम विभाग ने जैसे ही प्रेडिक्शन किया था उसके बाद से सरकार अलर्ट में थी। कुछ मुख्यमंत्री ने बैठकें भी ले ली थी
और कल मुख्यमंत्री खुद उस इलाकों के दौरे से लौटे हैं, तो वहां पर वाकई में चुनौतियां बहुत ज्यादा है सरकार के सामने। दूसरी तरफ क्योंकि यात्रा भी चल रही थी और बद्रीनाथ धाम और जिस तरीके से सहयोगी पुष्कर चौधरी बता रहे थे कि काफी यात्री वहां पर अभी अटके हुए हैं, तो उन लोगों को प्रायोरिटी ये है कि पहले हाईवे खुल जाए, हाईवे खुलेंगे तो मूवमेंट वहां से हो पाएगा। तब तक के लिए उन लोगों तक जो भी मदद पहुंचानी है, रसद जो पहुंचानी है, खाने पीने की व्यवस्था, उनके रुकने की व्यवस्था करनी है, वो व्यवस्थाएं प्रशासन को पहले ही कह दिया गया है कि तमाम व्यवस्थाएं की जाए। किसी भी यात्री, किसी भी श्रद्धालु को किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मुख्यमंत्री की तरफ से सख्त निर्देश है। मामला इसका जो हालात है वो गंभीर है, तभी खुद गृह मंत्री भी आए हैं जायजा लेने के लिए कि किस तरह का जो नुकसान कुमाऊं क्षेत्र में हुआ है, और पूरा आकलन करने के बाद उत्तराखंड की मदद भी की जा रही है और भी की जाएगी। जिस तरीके से मांग की जा रही है कि राहत के लिए कुछ पैकेज दिए जाए, तो संभवतः आज कोई पैकेज का ऐलान भी किया जा सकता है कि उत्तराखंड के लिए किस तरीके से मदद की जानी है। इस संबंध में गृह मंत्री जब बैठक करेंगे, बैठक के बाद और तस्वीर क्लियर होगी, और नुकसान का क्योंकि आकलन अभी और आगे होगा, तो पूरा ओवरऑल कुछ दिनों के बाद ही पता चलेगा कि कितना नुकसान उत्तराखंड को हुआ है। जी ठीक है, हमारे साथ हल्द्वानी से विनोद भी इस वक्त जुड़े हैं। विनोद, आपके पास क्या अपडेट है अभी? देखिए आकांक्षा, एक राहत की बात जरूर है कि हल्द्वानी में मौसम इस समय साफ है और ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट लगभग अभी मौसम की सिचुएशन जो है बहुत बेहतर है। लेकिन जो नैनीताल जिले के पर्वतीय क्षेत्र है, जैसे ओखलकांडा की मैं बात करूं, रामगढ़ की मैं बात करूं, ओखलकांडा की स्थिति यह है कि अभी ओखलकांडा में जो रेस्क्यू ऑपरेशन होना था वहां के लिए टीमें रवाना तो हो गई हैं, लेकिन पहुंचना बहुत आसान नहीं है क्योंकि कई जगह सड़कें जो है बहुत ज्यादा डैमेज हो गई हैं। कैंची धाम तक का रास्ता खुला हुआ है, कैंची धाम से जो आगे की सड़क है वो अभी बाधित है। आज जो है रामगढ़ के सकुना गांव में ओखलकांडा में और धारी ब्लॉक की तरफ जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा। इसमें डोगरा रेजिमेंट की जो है फौज जवान है, इसके अलावा पुलिस की टीम है, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, वो भी रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन में लगी हुई है क्योंकि कुछ लोगों के और पर्यटकों के अभी भी फंसे होने की जानकारी आ रही है। नैनीताल जिले के जो डीएमओ उनसे मेरी बात हुई है, 30 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जिसमें से 15 लोगों के शव जो है वो रिकवर किए जा चुके हैं। लेकिन आज जो रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन सुबह शुरू हुआ है वो शाम तक जारी रहेगा। तो अब ये देखना है दिन भर में कि जो सर्च टीमें और रेस्क्यू की जो टीमें हैं उनको क्या क्या और किस तरह की सफलता मिल पाती है। बिल्कुल, वाकई दिक्कत बहुत ज्यादा इस वक्त आ रही है रेस्क्यू करने में भी लोगों को, क्योंकि सिचुएशन कुछ इस तरह की बनी हुई है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप सभी हमारे साथ जुड़े और आपने ये महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। लेकिन अभी अगर हम बात करें ग्राउंड सिचुएशन की, तो काफी हालात अभी भी खराब है और सरकार नजर बनाए हुए है इन हालात को लेकर। आगे बढ़ते हैं, चूंकि जिस तरह से लगातार बरसात हो रही है उसकी वजह से हालात बहुत ज्यादा खराब है। ऐसे में रामगंगा की अगर हम बात करें तो जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जो एक बड़ी दिक्कत इस वक्त सामने आ रही है। रामगंगा का जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंच सकता है। इससे रामगंगा के खादर में बाढ़ प्रभावित होने वाले गांव में दहशत का माहौल है। बाढ़ चौकियों पर तैनात स्टाफ को अलर्ट कर दिया गया है। राहत सामग्री के लिए जिन ठेकेदारों के नाम निविदाएं छुट्टी हैं उनसे भी सप्लाई के लिए तैयार रहने के लिए कह दिया गया है। रामपुर में बाढ़ ने जबरदस्त कहर ढाया हुआ है। रामपुर की सभी तहसीलें बाढ़ के पानी में जलमग्न है। रामपुर तहसील, स्वार, टांडा, बिलासपुर, शाहबाद, इसके अलावा इस बाढ़ से नेशनल हाईवे भी अछूता नहीं रहा। नेशनल हाईवे 24 पर 4 से 5 फीट पानी सड़क पर चल रहा है, जिस कारण दोनों तरफ ट्रक और कारों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। इस बाढ़ के कारण से अगर बात करें तो शहर से सटे गांधी समाधि के पास स्थित शहीद स्मारक भी बाढ़ का पानी यहां पर घुस गया है। उसके अलावा गांधी समाधि से बाईपास जाने वाली एक रोड को भी बाढ़ के पानी ने बीच से काट दिया है, जिससे शहर में पानी घुसने का अंदेशा हो गया है। और अब बात रामपुर जिले के ही करते हैं, क्योंकि अगर रामपुर की हम बात करें तो यहां पर बारिश के बाद कोसी नदी में तेज बहाव है और ये जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नदी में नीलगाय संघर्ष करते हुए नजर आए। काफी समय के बाद
अगर बात करें तो पहले काफी संघर्ष किया और उसके बाद भी गाय नदी के तेज बहाव में बह गई। नीलगाय का नदी में बहने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और ये कोई पहला वीडियो नहीं है, इससे पहले भी कई सारे वीडियोस इसी तरह के सामने आए हैं। क्योंकि इस वक्त जो नदी नाले हैं वो पूरी तरह से उफान पर और ये गाय किस तरह से बह गई इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं।